नमस्कार। पीरियड्स का इरेगुलर होना एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत कॉमन है, लेकिन इसे लेकर कंफ्यूजन भी उतना ही ज्यादा होता है। आज हम नोबल हॉस्पिटल से मिली जानकारी के साथ इसी टॉपिक को अच्छे से समझेंगे कि आखिर अनियमित माहवारी के कारण क्या है और इसका सही समाधान क्या है। पीरियड्स का टाइम हर महीने बदल क्यों रहा है? कभी देर से आते हैं, कभी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, तो कभी आते ही नहीं। अगर ऐसे सवाल मन में आते हैं तो यकीन मानिए ये बहुत लोगों के साथ होता है। चलिए आज इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले इर्रेगुलर पीरियड्स को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि एक नॉर्मल साइकिल आखिर होता क्या है। देखिए, आमतौर पे एक हेल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 से 35 दिनों के बीच का होता है। हाँ, ये ड्यूरेशन हर किसी के लिए थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन ज्यादातर इसी रेंज में रहता है। तो फिर इर्रेगुलर पीरियड्स का मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है जब ये साइकिल अक्सर 21 दिन से पहले हो जाए, या 35 दिन से ज्यादा खींच जाए, या फिर हर महीने ब्लीडिंग के फ्लो में बहुत ज्यादा फर्क हो। बेसिकली जो नॉर्मल पैटर्न है उससे कुछ भी अलग होना इर्रेगुलरिटी कहलाता है। तो अब सवाल आता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या वजह है इसके पीछे कि साइकिल इर्रेगुलर हो जाता है? डॉक्टर्स इसके कारणों को ना 3 मेन कैटेगरीज में देखते हैं। पहला है हार्मोनल, दूसरा है हमारी लाइफस्टाइल यानी जीवन शैली से जुड़ा, और तीसरा है कुछ मेडिकल कंडीशंस। तो चलिए इनको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखिए, हार्मोनल इश्यूज में पीसीओएस और थायराइड सबसे आम है। फिर आती है हमारी लाइफस्टाइल, जैसे कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस, वजन का अचानक घटना या बढ़ना, ठीक से नींद न लेना, ये सब भी साइकिल को डिस्टर्ब कर सकता है। और हाँ, कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे प्रेगनेंसी या यूटेराइन फाइब्रॉइड्स भी इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है। हार्मोनल कारणों में जो सबसे कॉमन है वो है पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ये समझना बहुत जरूरी है। इसे आम भाषा में लोग ओवरीज में सिस्ट की प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर पीरियड्स इरेगुलर हैं तो और कौन-कौन से सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, और सबसे जरूरी, डॉक्टर्स इसकी जड़ तक पहुंचते कैसे हैं। अक्सर इरेगुलर पीरियड्स अकेले नहीं आते, इनके साथ कुछ और लक्षण भी जुड़े हो सकते हैं जो असल वजह को पहचानने में मदद करते हैं, जैसे बहुत हेवी ब्लीडिंग, पेट में बहुत तेज दर्द, चेहरे पर एक्ने या अनचाहे बाल आना, या फिर वजन का बेवजह बढ़ना। तो सवाल यही है कि इन सब सिम्टम्स को देखकर डॉक्टर असली वजह का पता लगाती कैसे है। इसके लिए जो डायग्नोस्टिक प्रोसेस होता है उसमें आमतौर पर कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो कुछ ब्लड टेस्ट्स होते हैं, फिर एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है जो साउंड वेव से बॉडी के अंदर की क्लियर पिक्चर देता है, और आखिर में हार्मोनल प्रोफाइल भी चेक की जा सकती है। और देखिए, एक बार जब सही कारण पता चल जाता है ना, तो फिर ट्रीटमेंट प्लान बनाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि तब इलाज सीधा उसी प्रॉब्लम पर फोकस करता है। ट्रीटमेंट के लिए ना ज्यादातर 2 तरफा अप्रोच अपनाई जाती है। एक तरफ है लाइफस्टाइल चेंजेस, मतलब एक बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेस को मैनेज करना, और दूसरी तरफ है मेडिकल ट्रीटमेंट अगर जरूरत पड़े तो, जैसे हार्मोनल दवाइयाँ या फिर पीसीओएस और थायराइड का स्पेसिफिक इलाज। हाँ, पर ये जानना बहुत जरूरी है कि डॉक्टर के पास जाना कब है। देखिए, अगर 2-3 महीने तक पीरियड्स ना आए, ब्लीडिंग बहुत हैवी हो या दर्द बर्दाश्त से बाहर हो, तो बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना चाहिए। और अब आखिर में एक बहुत ही कॉमन मिथ, एक गलत फहमी को दूर करते हैं और जानते हैं भी सच क्या है। अक्सर लोग सोचते हैं कि इर्रेगुलर पीरियड्स तो नॉर्मल है, इसके लिए इलाज की क्या जरूरत है। ये एक मिथ है। सच तो ये है कि समय पर एक चेकअप करवा लेने से भविष्य में होने वाली कई सीरियस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। तो मैसेज बिल्कुल साफ है, इर्रेगुलर पीरियड्स को नजरअंदाज करने से आगे चलकर फर्टिलिटी और दूसरी हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं। इसीलिए अर्ली डायग्नोसिस मतलब जल्दी पता लगाना और सही इलाज, यही सबसे जरूरी है। तो आप जब ये सारी बातें सामने हैं तो सवाल यही उठता है कि अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने स्वास्थ्य के बारे में और ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है।